हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्रीन पर जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़ करके। इससे पहले भी हमने अडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारे जो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी इस डिजाइन के ऊपर। अगर आप इसकी शेप देखें तो एक ट्राइंगल जैसी है और इसे आप पेन टूल से ट्रेस करके बड़े ही इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रेसिंग वाला जो मेथड है वो नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉपर जो मेथड होता है वो बताऊंगा। ट्रेसिंग में एक्चुअली होगा क्या कि जब आप इसे रोटेट करेंगे तो ये कॉर्नर सही तरीके से मैच नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको टेक्निक फॉलो करना जरूरी है। और सबसे पहले मैं इस रेफरेंस इमेज को लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेता हूँ। ट्राइंगल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से पॉलीगन टूल ले लें और इसके अंदर जब आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो साइड कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन आता है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 साइड आती हैं और इसे आप 3 कर दें। मैं यहाँ से 3 टाइप कर देता हूँ, ओके करता हूँ, एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। आई ड्रॉपर से मैं इसके अंदर कोई भी कलर इस तरीके से फिल कर लेता हूँ और इसकी साइज इंक्रीज करते हैं। देखिए, जब आप साइज इंक्रीज करें तो शिफ्ट की प्रेस करके इस तरीके से करें ताकि इसका जो हाइट और विड्थ का रेशो है वो सही रहे। उसके बाद हमें इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड करने हैं और राउंड करने के लिए आपको ये ऑप्शंस आते हैं, तो इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इफेक्ट और इफेक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम इन्हें यहीं से ही राउंड कर देते हैं, तो करीबन इतना मैंने राउंड कर दिया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरीके से ओवल शेप है। तो ओवल बनाने के लिए तो हम पेन टूल का यूज़ नहीं करने वाले हैं, इफ़ेक्ट का ही यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, इफ़ेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर रैप के ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे और इसके अंदर आपको लोअर आर्च, अपर आर्च, तो हमें लोअर आर्च इस तरीके से। और यहाँ पर आपको बैंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप बैंड कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी, केवल 20% के अराउंड इस तरीके से करनी है, तो हल्की-सी इस तरीके से लोअर आर्च राउंड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इसे बाहर क्लिक करें और दोबारा सेलेक्ट करें तो आपको ये इस तरीके से आ रहा है। तो हमने जो इफेक्ट अप्लाई किया है इसके ऊपर उसे हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट और यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस। तो जो इफेक्ट था वो परमानेंट इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब हम इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले एक प्रोफाइल शेप बना लेते हैं कुछ इस तरीके की, और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा-सा इस तरीके का कलर कर लेते हैं। देखिए, इसको मैंने कुछ इस तरीके से ओवरलैप किया है इस वाले हिस्से को, और दोनों को मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से माइनस हो जाएगी। और एक काम जो हमें करना था वो था कि रोटेशन के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना या एक पॉइंट ड्रॉ करना, वो हमने नहीं किया। कोई बात नहीं, हम इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ कुछ ऐसा। सेंटर अलाइन करने के लिए दोनों को शिफ्ट के साथ और एक बार इस पर वापस क्लिक करूंगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। तो आप आइडिया समझ सकते हैं कि ये सेंटर है और इसके अराउंड मुझे इसे रोटेट करना है। अब हम इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और रोटेट करने के लिए हम चूज करेंगे रोटेट टूल। ऑल्ट के साथ आपको यहाँ जहाँ पे आपको ये सेंटर दिखाई दे उसके बाद आप क्लिक करें और इस तरीके से एक फ्लाई आउट आएगा। हमें 3 कॉपीज बनानी है। तो 120 डिग्री एंगल होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि 120 कैसे आएगा तो आप यहाँ 360 डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं और जैसे ही आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। उसके बाद इसे आगे रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करें तो इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। जब इसकी इस तरीके से कॉपी बन जाए तो आपको इस तरीके से प्लेस करनी है, और प्लेस करने के लिए आप इसका जो मोड है वो आउटलाइन मोड कर लें, तो आपको ये जो एज है एकदम इस तरीके से स्नैप होती हुई दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से मैच होनी चाहिए और इसको आप एक बार लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करके इस तरीके से मैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही मैच हो गई है और यहाँ पर भी आपको देखना है। तो ये तीनों इस तरीके से मैच हो जानी चाहिए। उसके बाद हम वापस व्यू रिव्यू मोड में आते हैं और ये देखिए इस तरीके से आ गई। सर्कल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर ये आई थिंक आना चाहिए, या इसको आप भी बाहर भी रख सकते हैं। अभी हम इन तीनों शेप को वेल्ड कर देंगे, यूनाइट कर देंगे। तो सबको इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर यूनाइट का आइकन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूनाइट हो जाएगी। और यूनाइट होने के बाद हम ये जो ट्रायंगल वाली शेप है
इसे भी फिल कर देंगे और फिल करने के लिए आप इसके जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट है इनको सेलेक्ट करें, डिलीट करें। जैसे ये पॉइंट डिलीट हो जाएंगे तो ये शेप इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। एक बार आपको प्रीव्यू मोड में देखना है, आउटलाइन मोड में देखना है कि यहाँ पर कोई पॉइंट ना आए इस तरीके से, तो इसे आप डिलीट कर दें। उसके बाद हम वापस एक बार प्रीव्यू मोड में आते हैं और इन दोनों को इस तरीके से सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से एक कट क्रिएट करना है और कट क्रिएट करने के लिए आप पेन टूल चूज कर सकते हैं, आर्च टूल चूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पेन टूल चूज करता हूँ और कुछ इस तरीके से एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले इसका कलर आप स्वैप कर लें, इस तरीके से आउटलाइन में आ जाए कलर। और उसके बाद यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लें और क्लिक एंड ड्रैग, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंजेंट नहीं आता है तो आपको टेंजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट बना लें और इसकी जो एंगल है वो आप कुछ इस तरीके से रखें, जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है। और अगर आप इसे इसी के ऊपर रख के एक बार मैच करना चाहते हैं कि ये थोड़ी सी इसी के जैसी आ जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ इसको यहाँ पर रख दिया, अभी देखिए मूव हो गया है, तो ये बिल्कुल सही उसी तरीके का कर्व आ गया है। अब चाहें तो आप इसे यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं। मैं कुछ इसको इस तरीके से मैच कर देता हूँ। उसके बाद हमें इसे ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए दोनों को आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डिवाइड, डिवाइड पर क्लिक करें तो देखिए इस तरीके से डिवाइड हो गई। ये आपको यहाँ आउटलाइन मोड में इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप इसे अनग्रुप कर लें, अनग्रुप करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे और ये जो पार्ट है इसे आप डिलीट कर दें। तो ये डिलीट हो गया। मैं वापस रिव्यू मोड में आता हूँ तो देखिए इस तरीके की एक शेप क्रिएट हो गई। अब इसे हमें वापस रोटेट करना है और रोटेट करने के लिए रोटेट टूल चूज करते हैं और ऑल्ट के साथ सबसे पहले हमें एक बार अंडू करना पड़ेगा। तो मैं एक दो बार और अंडू कर लेता हूँ और इसका लेयर ऑर्डर भी हम चेंज करते हैं। तो इस तरीके से एक बार इसको हम अलाइन कर लेते हैं। देखिए तो मैंने कुछ इस तरीके से अलाइन कर लिया है। अलाइन करने के बाद आप इसे अनग्रुप कर लें और तरीके से डिलीट कर दें। अब मुझे इसे रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करूँगा और इस तरीके से कॉपी, कंट्रोल डी, कॉपी क्रिएट हो गई। इनका कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो इसका कलर ये रख लेते हैं। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। इसका कलर एक बार ये रख लेते हैं और उसके बाद आप चाहें तो इनको इस तरीके से अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्टली इस तरीके से अलाइन हो जाएंगी। आपको दोनों साइड देखकर इस तरीके से करना है। अब देखिए ये इसी की कॉपी है, जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक शेप बनाई है उसी की। तो इसकी जो एज है वो एकदम परफेक्ट मैच होगी और इसे मैच करने के लिए आप आउटलाइन मोड का यूज़ करें। तो देखिए आउटलाइन मोड के अंदर आपको एकदम सही पॉइंट जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार आपको लेफ्ट राइट एक बार अप डाउन करके इस तरीके से इसको मैच कर लेना है। ये बिल्कुल ठीक आ जाएगी। जब आपको लगे कि ये ठीक आ गई है, इसी तरीके से दूसरे जो शेप हैं उनको भी आप अलाइन कर लें। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ठीक आ चुकी है। हल्की सी ऊपर कर देते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप डिवाइड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइन्स, कुछ पार्ट बचे हुए रह जाते हैं। तो उसके लिए आप व्यू और प्रीव्यू मोड में आके एक बार इनको मैनुअली क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लें और इनको एक बार बाहर मूव कर लें। यहाँ पर कोई पॉइंट ना हो, इस तरीके से आप एक विंडो सिलेक्शन बना लें। तो यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, जो कि अच्छी बात है। तो देखिए ये इस तरीके से हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि इसका जो ऑर्डर है, जैसे कि ये ऑर्डर डाउन में आना चाहिए, तो कंट्रोल और ब्रैकेट जो होते हैं उससे आप इसका लेयर ऑर्डर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये तो ठीक है और इस तरीके से ये भी ठीक है, इस तरीके से अंदर से आ रहा है ये बैक साइड से, मतलब कि। और लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि इसका जो कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ है। तो इसे ठीक करने के लिए हम एक बार इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसकी कॉपी डाउन साइड में क्रिएट कर लेता हूँ और इन दोनों शेप को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड। और एक बार राइट क्लिक अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप का ऑप्शन यहाँ पर भी था। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, आप इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ वेल्ड कर दें।
तो ये वेल्ड हो गया और उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और आई ड्रॉपर से आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसके ऊपर आ गया है। और एक बार मैं इसका लेयर ऑर्डर भी चेंज करता हूँ। अगर आप लेयर ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। देखिए ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको एक कट कर लेना है और यहाँ पर मैं इसकी कॉपी अभी यहाँ पर रखता हूँ। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ग्रेडियंट फिल करना है। तो ग्रेडियंट फिल करने के लिए हमें ग्रेडियंट टूल चूज़ करना है। मैंने यहाँ से ग्रेडियंट टूल चूज़ किया, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। अब अगर आप ग्रेडियंट टूल चूज़ करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये लीनियर ग्रेडियंट होना चाहिए, तो इसको लीनियर कर लें और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कलर के ऑप्शंस होते हैं इनको मैं कॉर्नर में प्लेस कर देता हूँ। और जैसे कि ये वाला जो कॉर्नर है, आई ड्रॉपर से मैं ये डार्क ग्रीन कलर पिक कर लेता हूँ, थोड़ा-सा इस तरीके का। और यहाँ पर लेमन ग्रीन कलर पिक कर लेते हैं। तो देखिए ये कलर आ गया है और यहाँ पर अगर आप ज़ूम करके देखें तो इस तरीके की एक शेप है। इसको भी हम क्रिएट करेंगे लेकिन अभी थोड़ा बाद में। तो एक बेसिक से कलर हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं और आई ड्रॉपर से मैं यही वाला ग्रेडियंट एक बार पिक कर लेता हूँ तीनों शेप के लिए। और उसके बाद हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो इस वाले पर आते हैं। अब देखिए यहाँ से ये वाला सैफरन या ऑरेंज कलर और यहाँ से येलो टिंट और इसी तरीके से कंट्रोल के साथ इस वाली शेप पर क्लिक करते हैं। ये शेप सेलेक्ट हो गई है और इसका कलर हम इस डायरेक्शन से कर देते हैं और उसके बाद ब्लू, ये कलर हो गए। मुझे लगता है ये थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, थोड़ा सा जूम करें और नियर बाई कैसे ले लें। ठीक है, ये कलर भी आ गया। अब देखिए कलर आ चुका है, इस पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं जो हमने बनाया था। और यहाँ पर देखिए 2 बकेट आ गई हैं, तो जो एक्स्ट्रा बकेट हैं उनको आप डिलीट कर दें। कई बार ये इस तरीके से हो जाती हैं और इसकी जो डायरेक्शन वगैरह है वो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके से तो इस तरीके से हमारी जो शेप है उसका क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने ग्रेडियंट भी फिल कर दिए हैं। अब ये जो ड्रॉप शैडो है ये हम क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए ड्रॉप शैडो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इस वाली शेप की भी एक बैकअप कॉपी बना के रखता हूँ। तो इसकी कॉपी हम यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर आपको एक शेप कट करनी पड़ेगी। तो इसे कट करने के लिए आप पेन टूल ले लें। पेन टूल ये रहा और इस तरीके से मैं एक कट क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए आपको इस तरीके से लाइन बनानी है। मैं दोनों को एक बार सेलेक्ट करूँगा, डिवाइड करेंगे। आई थिंक दोनों सेलेक्ट नहीं हुई है और यहाँ से डिवाइड के बाद राइट क्लिक अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इसे आप डिलीट कर दें और ये वाली जो शेप है इसे आप पकड़कर यहाँ पर लेके आएँ और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क कर दें। यहाँ से मैं कलर पिक कर लेता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा डार्क कलर भी चूज कर सकते हैं। और लेयर ऑर्डर हम डाउन कर देते हैं। तो ये डाउन हो गया और आउटलाइन मोड में भी जाकर आप इसे ठीक कर सकते हैं या इस तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक पोजीशन पर आ गया है और ये ड्रॉप शैडो वाला जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से बाकी की जगह पर भी आपको ये ड्रॉप शैडो क्रिएट कर लेनी है कुछ इस तरीके से। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका कर्वेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कलर चेंज कर लें ताकि आपको ये स्ट्रोक दिखाई दे और उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग। अभी ठीक है। उसके बाद डिवाइड, ये डिवाइड टूल नहीं आ रहा, एक बार डी सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। और उसके बाद इसे अनग्रुप करना होता है। देखिए अनग्रुप, इसे डिलीट कर दें। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो आप डार्क कलर ले लें। उसके बाद इसे आप यहाँ प्लेस कर दें। तो यहाँ प्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो शेप आ गई है। अब इसका क्या करना है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले इसको बाहर ले आते हैं। यहाँ से ये वाला जो टूल है तो पकड़ के आप ये जो पॉइंट बन गए हैं एक्स्ट्रा, कई बार ये रह जाते हैं अगर आपने उसकी प्लेसमेंट परफेक्ट नहीं की हुई होती है। मैं इसको कुछ यहाँ प्लेस कर देता हूँ। देखिए जूम करके आपको करना है और बिल्कुल परफेक्टली मैच करना है ताकि वो अजीब सा दिखाई ना दे। ये कर लिया और इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसी शेप का यूज़ करके करना है।
तो मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट हो जाएगा। उसके बाद मैं पेन टूल चूज करता हूँ, क्योंकि वहां पर एक ही शेप बच गई थी तो थोड़ा सा आइडिया लगना मुश्किल हो जाता। इसी का बस आपको ध्यान रखना है। और डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप, जो भी ये एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर देना है। ये जो शेप बन गई है इसके अंदर हमें ये थोड़ा सा डार्क कलर पिक कर लेना है और लेयर ऑर्डर चेंज करना है। जैसे हमने बाहर रख के बनाई थी, आप इसके ऊपर ही इसकी डुप्लीकेट कॉपी करके भी बना सकते हैं। तो उसमें आपको प्लेसमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से कॉपी क्रिएट हो चुकी है। कॉपी क्रिएट हो गई है और जो शेडो वाला इफेक्ट है वो भी आ गया है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए आपको ये वाली शेप भी बनानी है। तो ये वाली शेप भी आपको इसी तरीके से जैसे हमने अभी किया था वैसे ही करनी है। आपको कुछ इस तरीके से एक शेप बना लेनी है और उसको आउटलाइन मैं ये कलर शिफ्ट कर देता हूँ और ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से कट बना लेना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका ये ठीक रहेगा। और इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड, अनग्रुप कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसी की एक कॉपी ले जाता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पर। और उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले यही वाला कलर आप पिक कर लें, इसके ऊपर ये आ जाएगा। और जो ग्रेडियंट है उसको मैं ये ये उसको ऊपर सेलेक्ट करते हैं। इसको एक बार रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कर लिया और हल्का सा देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे, ये देखिए आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कॉर्नर है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये वाला जो डार्क वाला है इसकी ओपेसिटी मैं 0 कर देता हूँ। तो देखिए आपको ये इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा और ब्राइट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे कि मैं ऐसा ब्राइट कलर ले लेता हूँ, तो देखिए इस तरीके का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही काम आपको बाकी की एजेस पर भी करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको करना है तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और रोटेट करके एक बार मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप यहाँ पर ही इसकी कट बना लें और उसके बाद यहाँ प्लेस कर लें। जैसे अभी हमने प्लेस किया था तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। रोटेट कई बार मैच नहीं होता है एंगल। तो ये काम इस तरीके से कर लेंगे और इन सब का बाद में आप कंट्रोल जी से ग्रुप बना दें, या यहाँ पर भी बटन आती है तो ग्रुप बन जाएगा और इस तरीके से ये जो शेप है वो क्रिएट हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।